मौर्य वंश से तीसरे राजा तथा बिंदुसार के पुत्र सम्राट अशोक हैं। इनका जन्म बिहार के पाटलिपुत्र में 304 ईसा पूर्व में हुआ था। इनका पूरा नाम चक्रवर्ती अशोक सम्राट है। अशोक ने अपनी शक्ति के दम पर अपना साम्राज्य पूरे भारत में फैलाया। इनके पिता का नाम बिंदुसार तथा माता का नाम सुवात्रांगी था तथा इनकी 4 पत्नियां थीं। इनके 4 पुत्र जिनका नाम कनाल, महेंद्र, तीवर, संघमित्रा तथा एक पुत्री जिसका नाम चारुमती था। आपको बता दें, अशोक जन्म से ही कुशल और तीव्र बुद्धि वाले व्यक्ति थे और ज्ञान के साथ साथ वे एक महान शक्तिशाली शासक भी थे। वे गणित विषय के महान ज्ञाता थे। यह देश में शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देना चाहते थे। इसके लिए इन्होंने स्कूल और कॉलेजों का निर्माण कराया। अशोक ने बिहार में एक उज्जैन केंद्र का निर्माण 284 ईसा पूर्व कराया था तथा अन्य कई स्थानों पर शिक्षण संस्थानों को भी स्थापित किया गया था। इसी कारण उन्हें एक महान शासक कहा जाता है। सम्राट अशोक के साम्राज्य की बात करें तो पूरे भारत में विस्तृत था। इनका शासन उत्तर से लेकर दक्षिण भाग तक फैला हुआ था। आपको बता दें, इनके राज्य का विस्तार उत्तर से हिंदू कुश की श्रेणियों तथा पूर्व में बांग्लादेश से पश्चिम में इराक एवं अफगानिस्तान तक है। वर्तमान के हिसाब से बताएं तो भारत, भूटान, पाकिस्तान, म्यांमार, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इराक तथा नेपाल तक फैला हुआ था। ये देश पहले भारत के ही हिस्सा हुआ करते थे। राज्य में जब अशोक का राज्याभिषेक हुआ था तो उसके ठीक 7 साल बाद उसने कलिंग पर आक्रमण कर लिया। यह युद्ध बहुत ही खतरनाक था जिसमें बहुत लोग मारे गए। 13वें शिलालेख के आधार पर बताया है कि इस युद्ध में करीबन लाखों लोगों की बेरहम मौत हुई तथा कई लोग घायल हुए। जब अशोक ने इस तबाही को अपनी आंखों से देखा तो उन्हें बहुत दुख हुआ और उनका हृदय उसी समय बदल गया। अब वे राज्य के सामाजिक और धार्मिक प्रचार में लग गए। उनके मन में लोगों के प्रति दया भाव प्रकट हो गया और अब उन्होंने फैसला लिया कि वे अब कभी युद्ध नहीं करेंगे। कलिंग युद्ध में हुए खून खराबे को देखकर अशोक ने युद्ध करना छोड़ दिया और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया तथा वे इस धर्म के प्रशंसक बन गए। और जब उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार करना शुरू कर दिया और समाज में दया भाव से रहने लगे। सम्राट अशोक द्वारा भारत में कई स्थानों में निर्माण कराए गए थे। इनके द्वारा कई शिलालेख खुदवाए गए थे जिन्हें अशोक के नाम से जाना जाता है। अर्थात जो मौर्य वंश के शिलालेखों की जानकारी मिलती है वह इनके द्वारा ही स्थापित किए गए हैं। आपको बता दें, ईरानी शासक की प्रेरणा से खोदें इनके जीवन इतिहास में लगभग 40 शिलालेख मिलते हैं। इनमें से कई शिलालेख तो भारत में हैं और कई भारत से बाहर नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा अफगानिस्तान देशों में थे। अशोक मौर्य वंश का एक महान शासक था। यह बौद्ध धर्म के एक प्रशंसक थे। इन्हें पशुओं से अत्यंत प्रेम था, जिस कारण इन्होंने पशु रक्षा को देखते हुए पशु की हत्या पर रोक लगाया था। ये इसके सख्त खिलाफ थे। इन्होंने अपने राज्य में स्वयं बौद्ध धर्म का प्रचार करना शुरू किया। इन्होंने भारत के अलावा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने दूतों को अफगानिस्तान, सीरिया, श्रीलंका तथा नेपाल भी भेजा था। इन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र तथा पुत्री को भी इन देशों में भेजा था, क्योंकि वे दुनिया में भी लोगों को धार्मिक बनाना चाहते थे। अशोक हिंसा मार्ग पर चल रहे थे, इस कारण ही इन्होंने इस धर्म को अपनाना शुरू किया और दुनिया को भी इसके बारे में बताना चाहा। बौद्ध धर्म को अपनाकर मनुष्यों में दया तथा जीवों की हत्या न करना सिखाया जाता था। इस धर्म नीति को धर्म विजय नीति भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जब अशोक का अंतिम जीवन समय था तो उस समय वे पाटलिपुत्र पटना में ही थे और लगभग उन्होंने 40 साल तक शासन किया और उसके बाद उनका देहांत हो गया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।